53 साल पहले आज ही के दिन भारत की मदद से बांग्लादेश आजाद हुआ, लेकिन बांग्लादेश के जिस शख्स ने आजादी की लड़ाई लड़ी उसकी पहचान अब मिटाई जा रही। कट्टरपंथियों के इशारे पर चलने वाली यूनुस सरकार अब बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की एक एक निशानी खत्म कर रही। तो इसलिए लोग अब कह रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार विजय दिवस मना रही है, यह सिर्फ दिखावा कर रही है। आज জাতির এক বিশেষ দিন, विजय दिवस। विजय दिवस बहाना यूनुस का खुफिया निशाना, जिसने लड़ी आजादी की लड़ाई उसकी निशानी क्यों मिटाई? बांग्लादेश से शेख का नामो निशान मिटाने की तैयारी। सोलह दिसंबर यानी बांग्लादेश की आजादी का दिन। इस दिन मौका था जश्न का, जोश का, नागरिकों में बराबरी के उत्साह का। लेकिन कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी बांग्लादेश की यूनुस सरकार को लगता है कि इस खास दिन से कुछ भी लेना देना नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर साल 2023 की है, जब बांग्लादेश के विजय दिवस पर अलग ही माहौल था। उस वक्त की पीएम शेख हसीना ने विजय दिवस से पहले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति का अनावरण किया था। लेकिन इस साल विजय दिवस से पहले ही कट्टरपंथियों ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ दी, फोटो फेंक दी। यानी 16 दिसंबर को जिस व्यक्ति की फोटो, मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ानी चाहिए थी, उनकी पहचान मिटाई जा रही है, हर निशानी तबाह की जा रही है। इतना ही नहीं, अब तो बांग्लादेशी करेंसी से शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाने का फैसला भी यूनुस सरकार ने कर लिया है। दरअसल शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां की अंतरिम सरकार शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार से जुड़ी हर निशानी मिटाने की कोशिशों में जुट गई है। कट्टरपंथियों के इशारे पर अब करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। यानी अब बांग्लादेश में पुराने नोट बदले जाएंगे। दरअसल शेख हसीना ने हाल ही में यूनुस पर डायरेक्ट अटैक किया था। उन पर हिंदुओं को सुरक्षा देने में असफल होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कट्टरपंथी और यूनुस दोनों ही भड़क गए हैं और नए नोटों से शेख हसीना के पिता और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की फोटो हटाने का फैसला कर लिया है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक 20, 100, 500 और 1000 के नोटों की छपाई अंतरिम सरकार के आदेश पर की जा रही है। नए नोटों में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की फोटो नहीं होगी। नए नोट जो हैं 20 रुपए के, 100 रुपए के, 500 रुपए के और 1000 के, जिनसे ये शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा रहे हैं, उसकी जगह पे ये किसको तस्वीर लेके आते हैं, किस प्रकार का नोट आएगा, ये देखना, ये उनकी जो पॉलिटिकल समझ है उसको वो दर्शाएगा। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में छापे जाने वाले नए करेंसी नोट की डिजाइन कैसी होगी। नए नोटों में धार्मिक इमारतें, बांग्लादेश की परंपराएं और जुलाई के छात्र आंदोलन के दौरान बनाए गए ग्राफिटी को शामिल किया जाएगा। बांग्लादेश बैंक के मुताबिक नए करेंसी नोट कुछ महीने के भीतर बाजार में आ जाएंगे। अब ये भी जान लीजिए कि अब तक बांग्लादेश के करेंसी नोट पर दिखाई देने वाले मुजीबुर रहमान आखिर कौन है। बांग्लादेश की आजादी में शेख मुजीबुर रहमान का अहम रोल रहा है। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बंगबंधु सेना के प्रमुख थे। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी बने शेख मुजीबुर रहमान। अप्रैल 1971 से अगस्त 1975 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहे। 15 अगस्त 1975 को ढाका में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। मुजीबुर रहमान की बेटी हैं पूर्व पीएम शेख हसीना। 53 साल पहले भारत ने दिलाई थी बांग्लादेश को आजादी। इंडियन नेवी के आगे पाकिस्तानी सेना ने टेके थे घुट्टे। 16 दिसंबर को पाक के सरेंडर के बाद बना था बांग्लादेश। आज জাতির এক বিশেষ दिन, विजय दिवस। विजय दिवस के नाम पर देश के नाम संबोधन का ढोंग करने वाले यूनुस ने शेख मुजीबुर रहमान की पुण्यतिथि यानी 15 अगस्त की राष्ट्रीय छुट्टी भी खत्म कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।